विजयदशमी का पर्व करीब है। देश भर में विजयदशमी का पर्व 12 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। विजयदशमी पर देश भर में रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश का एक स्थान ऐसा है जहां रावण का पुतला नहीं जलता। दरअसल रावण का मध्य प्रदेश से गहरा नाता है। मध्य प्रदेश में भी दशहरे के दिन कई जगह रावण का पुतला जलता है, लेकिन एक जिला ऐसा है जहां पुतला दहन नहीं होता, बल्कि रावण की पूजा होती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता, क्योंकि मंदसौर में रावण की ससुराल मानी जाती है। किंवदंती है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी। मंदसौर के लोग रावण को इलाके का दामाद मानते हैं। यहाँ रावण की करीब 41 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदसौर शहर के खानपुरा में जहाँ पूजन करने के लिए नामदेव समाज के लोग आते हैं, यहाँ रावण की पक्की बनी प्रतिमा का सांकेतिक वध होता है। मंदसौर को पहले दशपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ की महिलाएं घूंघट में आती हैं और जब प्रतिमा के समीप पहुंचती हैं तब घूंघट निकाल देती हैं। मंदसौर में लोग पूरे साल रावण की पूजा करते हैं। यही नहीं, मान्यता है कि यहाँ रावण के पैर में धागे बांधने से बीमारियां दूर होती हैं। धागा दाहिने पैर में बांधा जाता है। साथ ही क्षेत्र की खुशहाली, समाज सहित शहर के लोगों को बीमारियों से मुक्त करने, प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए रावण की पूजा अर्चना की जाती है। दशहरे के दिन यहाँ नामदेव समाज के लोग जमा होते हैं और पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद शाम के समय राम और रावण की सेना निकलती है। रावण के वध से पहले लोग रावण के सामने खड़े होकर क्षमा याचना करते हैं। इस दौरान लोग कहते हैं कि आपने सीता का हरण किया था, इसलिए राम की सेना आपका वध करने आई है। रावण के 10 मुख होते हैं, लेकिन यहाँ 9 मुख ही हैं और बुद्धू भ्रष्ट होने के प्रतीक के रूप में मुख्य मुख के ऊपर गधे का सिर लगाया गया है। नामदेव समाज मंदसौर के सहसचिव राजेश मेड़तवाल ने ये बताया कि रावण की पूजा यहाँ क्यों होती है। नामदेव समाज यहाँ पर विजयदशमी पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाता है। यहाँ पर रावण महाराज की हम पूजा करते हैं। बड़े मंदिर से हम ढोल ढमाकों के साथ यहाँ आते हैं। रावण महाराज के पाँव में लच्छा बांधते हैं। मंदसौर शहर की सुख समृद्धि की हम यहाँ पर कामना करते हैं। साथ ही रावण महाराज जो है, ऐसी किंवदंती रही है कि मंदोदरी को मंदसौर शहर की बेटी कहा गया है। ऐसा तो उसी निमित्त मालवा के स्वरूप में हम यहाँ पर रावण महाराज को जमाई का दर्जा भी देते हैं। उनकी पूजा अर्चना करते हैं। माताएं बहनें जब यहाँ से निकलती हैं तो उनका घूंघट लेती है, उनको मान सम्मान देती है। साथ ही आप देख रहे हैं उनके बाएं पैर में लच्छा जो बांधा जाता है, तो उससे एक प्रकार का एकात्रा बुखार होता है, वो दूर हो जाता है, बीमारी दूर होती है। और हम यहाँ पर सवेरे पूजा करते हैं, शाम को रावण का वध कर देते हैं। पूजा इसलिए करते हैं, अच्छाई है तो पूजा होना चाहिए, और यदि किसी प्रकार की व्यक्ति में बुराई आ जाए तो धर्म शास्त्र ये बात कही जाती है कि उसका वध करने के लिए हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए हम शाम को गोधूली वेला में वध भी करते हैं। 10वां मुख गधे के समान। 10वां जो रावण के मुख्य चेहरे के ऊपर गधे का चेहरा जो प्रतीक के रूप में बताया गया है, वो प्रतीक इस बात का है कि ऐसा माना गया है कि रावण की कहीं न कहीं कुछ न कुछ मति जो है वो भ्रष्ट रही होगी, या बुद्धि कहीं गधे के समान हो गई होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रतीक के रूप में गधे का चेहरा चिन्ह के रूप में दिखाया गया है। कितने सालों से सब कुछ हो रहा है? ये कई वर्षों से चल रहा है। हमारे पुरखे भी ऐसी परंपराएं निभाते आए हैं, और लगभग ये कहा जाता है कि जो पुराने लोग ये बताते हैं कि 400-500 साल से तो इस परंपरा को हम यहाँ पर निभाते चल रहे हैं। माना जाता है कि रावण प्रकांड पंडित था, आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था। उनकी पूजा करने पर लोग बीमारियों से मुक्त होते हैं। रावण मंदसौर के जमाई हैं, इसलिए लोग उनका आदर भी करते हैं। विजयदशमी के दिन यहाँ रावण की पूजा हर्षोल्लास से होती है। यहाँ युद्ध का एक दृश्य भी रचा जाता है। राम की सेना के साथ रावण की सेना का युद्ध होता है, और इसे देखने के लिए देश भर से लोग आते हैं। नामदेव समाज प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। रावण वध का आयोजन किया जा रहा है। दशहरे पर सुबह 10 बजे रावण की लच्छा बांधकर पूजा अर्चना की जाती है नगर की सुख समृद्धि के लिए, और रात को शाम को गोधूली वेला में रावण का वध किया जाएगा। क्या मान्यताएं हैं खास तौर पर? मान्यता है कि इसके बाएं पैर में लच्छा मात्र बांधने से जो भी बीमारी होती है वो ठीक होती है, और जो भी मनोकामना है वो निश्चित रूप से
पूर्ण होती है। जमाई का दर्जा भी दिया था। ये मंदोदरी मंसूर की बेटी है, इसलिए जमाई का दर्जा इनको दिया गया है, ऐसी किंवदंती है। दशहरे पे क्या होने वाला है? दशहरे पे यहाँ समाज द्वारा पूजा अर्चना और शाम को गोधूली मेला में रावण वध का आयोजन सभी समाज जन मिलकर करते हैं।